तो ये बात है बांद्रा की, जब एक फैमिली रास्ते से जा रही थी एंड तभी एक गाड़ी आई और उन्हें हिट करा। हर तरफ हल्ला मच गया और उस गाड़ी में निकली बॉलीवुड की एक हीरोइन। भीड़ इतना गुस्सा थी कि वो उस एक्ट्रेस और उस ड्राइवर को मारने निकली एंड उस एक्ट्रेस ने कहा, प्लीज डोंट हिट मी। ये फैमिली थी मोहसिन शेख की और ये एक्ट्रेस थी रवीना टंडन। रवीना टंडन के घर के पास से आ रहे थे तो उसके ड्राइवर ने मेरी माँ के ऊपर गाड़ी चढ़ाई। उसके बाद जब उसको कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो तो उसने बाहर निकल के मेरी भांजी को असॉल्ट किया। जी हाँ, गोविंदा अक्षय चीज बड़ी मस्त मस्त वाली रवीना टंडन। बट ये सब आखिर क्या सीन है? आखिर रवीना टंडन बॉलीवुड से यहाँ पर कैसे आ गई? क्या हुआ उस शादी का जो रवीना ने अक्षय के साथ छुपके की थी? एंड क्या आपको पता है जब पाकिस्तान ने भारत से बोला था हमें रवीना टंडन चाहिए एंड अपेरेंटली दे भी दी थी, एंड क्यों करिश्मा कपूर ने उन्हें बॉलीवुड से ही भगा दिया? रवीना ने एक मैगजीन को तो ये तक कह दिया था कि जब करिश्मा और अजय के बच्चे होंगे तो जिब्रा जैसे दिखेंगे। Hi Ravina, lovely to have you here. Thank you Sami. रवीना की स्टोरी बॉलीवुड में आने की काफी इंटरेस्टिंग है। तो एक दिन जेनेसिस पीआर में इंटर्नशिप करते हुए रवीना को एक कॉल आया। फोटोग्राफर डायरेक्टर शांतनु शेरॉय ने कहा, मैं तुम्हारे साथ शूट करना चाहता हूँ। एंड रवीना हंसी, मैं एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती। लेकिन उन्हें कहा गया, करोड़ों लोग सपना देखते हैं जो तुम्हारी रियलिटी बन सकती है, डोंट वेस्ट इट। और फिर रवीना ने सोचा, लेट्स जस्ट ट्राई इट, क्या जाता है। एक शूट, एक एड, एक स्पार्कल, और फिर डायरेक्टर ने ये फोटोज देखी और रवीना आ गई बॉलीवुड में। और फिर आई पत्थर के फूल, हर डेब्यू फिल्म ऑपोजिट आर बिलवड भाईजान सलमान खान। और जब गाना आता है, कभी तू छलिया लगती है, कभी तू लैला लगती है, तो ऑडियंस की नजर उसके चेहरे पे टिक जाती है। कभी तू झूली लगती है, कभी तू चांदनी लगती है, कभी तू बाबी लगती है। वो सिर्फ एक रोमांटिक ट्रैक नहीं था, वो एक ट्रिब्यूट था उस बॉलीवुड को जिसमें रवीना अब कदम रख चुकी थी। वो मोन्टाज जहां वो व्हाइट साड़ी में चलती है 70s हीरोइन की तरह, जहां एक फ्रेम में रवीना मीना कुमारी जैसी लगती है तो अगले फ्रेम में जीनत अमान वाली अदा। सलमान खान के साथ उनकी केमिस्ट्री तभी से ऑर्गेनिक थी, ना फोर्स थी ना रिहर्स। और ये तो बस डेब्यू था, सारे हीरोज बदल रहे थे, म्यूजिक नए जमाने का हो रहा था और बॉलीवुड को चाहिए था एक नई सुपरस्टार जो ग्लैमरस भी हो, ग्रेसफुल भी हो। उसी वक्त आई रवीना टंडन और 1994 में आई आंधी। और ऐसे करते करते रवीना ने करी एक साल में 8 फिल्में, हर जॉनर में, हर मूड में, हर एक पोस्टर पर उनका चेहरा होता था। पर 2 फिल्में थी जिन्होंने रवीना को सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, नेशनल क्रश बना दिया था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता। दिलवाले और मोहरा। दिलवाले में अजय देवगन के ऑपोजिट उनका रोल स्वीट, इनोसेंट और डीपली इमोशनल था। एक लड़की जो प्यार करती है और उस प्यार को हर मोड पर टेस्ट होता देखती है। लोगों ने नोटिस किया कि रवीना के एक्सप्रेशंस में एक डेप्थ है, एक सिंसेरिटी है जो बहुत कम हीरोइंस में देखने को मिलती है। वो हीरोइन जो सिर्फ प्यार में रोती नहीं है, उसे निभाती भी है। फिल्म हिट गई, पर रवीना के लिए ये सब बस प्रिलूड था, कहने का मतलब बस शुरुआत थी। फिर आई मोहरा, एक एक्शन थ्रिलर, लेकिन सबके लिए सिर्फ एक बात यादगार बन के रह गई, टिप टिप बरसा पानी। टिप टिप बरसा पानी। और उसमें भी थी रवीना टंडन। और जब सब सोच रहे थे कि रवीना ऑलरेडी पीक पे है, तो आया वो गाना जिसे हर गली, हर वेडिंग, हर नुक्कड़ पे बजाया गया, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। अक्षय के साथ उनकी केमिस्ट्री ने थिएटर में आग लगा दी। उनकी जोड़ी तब से ही फैन फेवरेट बन गई थी। उस साल लाडला आई, जिसमें उन्होंने एक एम्बिशियस वर्किंग वुमन का रोल प्ले किया ऑपोजिट श्रीदेवी एंड अनिल कपूर। और फिर भी लोग रवीना को नोटिस कर रहे थे, इतना कि उन्हें फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिला। और उसी साल 1994 में आई एक और फिल्म, अंदाज अपना अपना। पहले मरीज को पता लग जाता है कि वो ठीक हो गया कि नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? मैडम आप समझने की कोशिश करो। अरे जब से डॉक्टर आ गया तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए। तेवर आपके तेवर नहीं बदले। जो कि बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हुई थी, पर आज एक कल्ट क्लासिक है। और उस फिल्म में भी रवीना ने दिखाया कि वो सिर्फ ग्लैमरस नहीं है, फनी भी है। रवीना अब हर जगह फेमस थी, मूवी पोस्टर्स, गाने और मैगजीन, हर जगह ये हॉटी थी। लेकिन जितना उनका नाम स्क्रीन पे चमक रहा था, उतना ही उनकी पर्सनल लाइफ हेडलाइंस बन रही थी। उस वक्त इंडिया पाकिस्तान में वॉर चल रही थी और इसी बीच हमारे कई बहादुर सैनिक शहीद हुए। बट जब पाकिस्तान से बोला कि हमें हमारे सोल्जर्स की बॉडी दे दो, तो पाकिस्तान ने कहा हमें रवीना टंडन दे दो एंड माधुरी दीक्षित दी। बट आपको क्या लगता है, दी होगी? जी हाँ, बट ये रवीना टंडन जी नहीं है। इंडिया ने मिसाइल पर रवीना टंडन का नाम लिखा और भेज दिया पाकिस्तान। इस इंसिडेंट से आपको आइडिया लग गया होगा कि रवीना इतनी फेमस थी,
बट अभी भी सुर्खियों में आना उनका बाकी था। इंडस्ट्री में बातें होती थी, अजय देवगन और रवीना टंडन एक सीरियस रिलेशनशिप में थे, सबको लगता था दोनों साथ में फ्यूचर प्लान कर रहे हैं। एंड फिर कहानी में आई करिश्मा कपूर। मीडिया ने इस ट्रायंगल को फुल ड्रामा बना दिया। आर्टिकल्स, इंटरव्यूज, गॉसिप शोज, सब ने ये कहना शुरू कर दिया कि अजय ने रवीना का दिल तोड़कर करिश्मा के साथ रहना चालू कर दिया है। रवीना ने एक मैगजीन को तो ये तक कह दिया था कि जब करिश्मा और अजय के बच्चे होंगे तो जिब्रा जैसे दिखेंगे। लेकिन अजय ने मीडिया के सामने साइलेंस तोड़ दिया और बोला, शी इज बोर्न अ लायर। वो झूठी पैदा हुई हैं, उन्हें एक साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। ये बात किसी आम इंसान ने नहीं, एक सुपरस्टार ने बोली थी। रवीना ने बस एक सिंपल लाइन में जवाब दिया, माई साइलेंस विल स्क्रीम लाउडर देन देयर वर्ड्स। और बस सब समझ गए, ये था रवीना का पहला हार्ट ब्रेक। बट फिर इसके आगे जो हुआ इससे भी ज्यादा क्रेजी था। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बहुत कुछ, अगर इरादा हो तो। मोहरा के सेट पर जहां बारिश थी, रोमांस था, वहीं एक नया रिश्ता भी क्वाइटली ब्लूम कर रहा था, अक्षय और रवीना टंडन का। इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री से ज्यादा लोग इनकी रियल लाइफ लव स्टोरी को लेकर एक्साइटेड थे। बट एक वक्त ऐसा भी आया जब ये दोनों शादी के प्लान्स बना रहे थे। रवीना ने एक इंटरव्यू में कहा था, वी गॉट सीक्रेटली एंगेज्ड इन अ टेंपल। रवीना ने काम करना कम कर दिया था सिर्फ अक्षय के लिए, लेकिन अक्षय इंडस्ट्री के मोस्ट एलिजिबल पर इक्वली अनप्रेडिक्टेबल बैचलर थे। रूमर्स आते थे कि कभी अक्षय शिल्पा शेट्टी, कभी रेखा, कभी और के साथ देखे गए हैं। मीडिया ने रवीना का नाम इन सबसे जोड़ना शुरू कर दिया। हर जगह एक ही सवाल गूंजता था, इज रवीना द ओनली वन? और फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। रवीना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना ब्रेकअप अनाउंस किया। कहा कि अक्षय कुमार ने उन्हें शादी के झूठे वादे दिए पर शादी नहीं की, तो इसीलिए रवीना ने उन्हें छोड़ दिया। I tried to make it work till a certain limit where I just thought that I can't just do it anymore. अब तो समझ जाओ गर्ल्स, ही इज जस्ट यूजिंग यू। जहां ये हार्ट ब्रेक किसी और को तोड़ सकता था, रवीना ने उसे अपना टर्निंग पॉइंट बना दिया। मीडिया से दूर होकर उन्होंने फिर से अपने काम पर ध्यान देना चालू कर दिया और वहीं से शुरू होती है एक नई कहानी रवीना टंडन की, जो हार्ट ब्रेक्स को हेडलाइंस नहीं अपना फ्यूल बनाते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसा मैंने बताया, अक्षय और शिल्पा शेट्टी दोनों का अफेयर ओपन सीक्रेट था, लेकिन जब बात शादी तक पहुंची तब सब कुछ बदल जाता था। शिल्पा ने एक इंटरव्यू में कहा कि अक्षय ने उनसे शादी का वादा किया था, लेकिन पीछे वो किसी और रवीना या ट्विंकल के साथ भी लिंकअप में थे। डैम, ये खिलाड़ी रियल लाइफ में भी अक्षय कुमार है क्या? मुझे लगता है अक्षय कुमार के अफेयर्स पे एक वीडियो बनानी पड़ेगी। अगर चाहिए हो तो नीचे कमेंट में जरूर बता देना। 90s के आखिरी हिस्सों में जब बॉलीवुड में कॉमेडी का नया दौर शुरू हो रहा था, तब स्क्रीन पे छा गई एक जोड़ी जो सबको हंसा हंसा कर पागल कर देती थी, गोविंदा और रवीना टंडन। एक तरफ गोविंदा का कॉमिक टाइमिंग, दूसरी तरफ रवीना के फेशियल एक्सप्रेशन और उनका क्वर्की चार्म। दूल्हे राजा आई और लोग थिएटर में सिर्फ हंसे नहीं, तालियां भी बजा रहे थे। शाहजहां ने मुमताज के लिए एक ताजमहल बनाया था, मैं तुम्हारे लिए 7 ताजमहल बनाऊंगा। अयो, इतना मार्बल किधर से लाएंगे जी? हमारे देश में बहुत सारे खान हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, किसी भी खान से उधार ले लूंगा। फिर आई बड़े मियाँ छोटे मियाँ, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। जहां इवन अमिताभ बच्चन और गोविंदा के बीच में रवीना अपना स्पेस स्टील कर गई थी। उनकी टाइमिंग, ठुमके और एक्सप्रेशन सब कुछ इतना क्रिस्प था कि स्क्रीन पर सिर्फ मस्ती नहीं, मैजिक था। हाँ। 1999 में अनाड़ी नंबर 1 आई और फिर से बॉक्स ऑफिस पे धमाका हुआ। चाहे स्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग हो या ना हो, रवीना स्क्रीन पे होती थी तो ऑडियंस एंटरटेन होती थी। और ये वही रवीना टंडन है जिसका कुछ वक्त पहले हार्ट ब्रेक हुआ था, हेडलाइंस में आया था, लेकिन अब उनकी हर परफॉर्मेंस हेडलाइंस बना रही थी। बट रवीना ने आखिर बॉलीवुड छोड़ा क्यों? रवीना ने कमर्शियल मूवीज कर करके अपना नाम बना लिया था, बट अब रवीना ने डिसाइड किया कि अब वो सिर्फ चीज बड़ी मस्त मस्त नहीं बनेंगी, अब वो करेंगी वो रोल्स जिसमें मेकअप नहीं मसाला हो। उन्होंने फिर दमन करी, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। एंड अक्स जैसी थ्रिलर अनसत्ता किसको नहीं याद। माय पॉइंट इज कि पिछले 4-5 इलेक्शंस में तुमने कितनी बार वोट डाला है? नहीं, एक बार भी नहीं। देखा? इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस थी कि डैम। एंड जब वो अब हर तरफ से एक्ट्रेस का टैग जीत चुकी थी, फिर उनके घर आई एक नन्ही परी। जब इंडस्ट्री में कोई हीरोइन शादी के बारे में नहीं सोचती थी, तब रवीना ने 2 बेटियों को अडॉप्ट किया, पूजा और छाया, सिंगल मदर के रूप में, बिना किसी पब्लिसिटी के, बिना किसी PR स्टंट के। एक यंग एक्ट्रेस जिसे दुनिया सिर्फ मस्त मस्त गर्ल कहती थी, उन्हें अपना नाम, घर और अपना प्यार देने लग गई। लोग हैरान हुए, पर रवीना ने फिर से प्रूव कर दिया, हीरोइन होना एक काम है, लेकिन माँ होना एक जुनून। एंड इवन 2004 में उन्हें प्यार भी मिला, which was with फिल्म मेकर अनिल थडानी।
देखा गर्ल्स, जब आप ऐसे प्लेबॉय को लेट गो करते हो तब आपको एक अच्छा लड़का मिलता है. You have to unlove the guy you love to get the love from the guy who loves you. और 2008 में पैदा हुए उनके बेटे रवीर वर्धन. एक कंप्लीट फैमिली, एक कंप्लीट वुमन और एक कंप्लीट कहानी. बट अब रवीना के करियर पे कॉमा लग गया था. तो जैसा कि आपको पता होगा, काफी बार बॉलीवुड एक्ट्रेस का सेम ही पैटर्न रहता है. उनकी मूवीज चलती जरूर है, वो सुपर हिट भी होती है, बट धीरे धीरे लोग उन्हें भूल जाते हैं. या तो फैमिली में लग जाती हैं एक्ट्रेसेस, बट सबसे गंदी चीज होती है पॉलिटिक्स. तो एक्चुअली में ये एक रीजन था. रवीना ने अपना मेजर फोकस अपनी बेटी, अपनी मैरिड लाइफ पर रखा, बट उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे बॉलीवुड में पॉलिटिक्स ने उनका करियर खराब कर दिया. उनके हाथ से साइन करी हुई मूवीज चली जाती थी जस्ट बिकॉज ऑफ अ नेपो किड, करिश्मा कपूर. उन्होंने खुद इंटरव्यू में बताया कि करिश्मा कपूर ने उनके हाथ से कई मूवीज ले ली जो बहुत गलत था. एंड इवन जब अंदाज अपना शूट हो रही थी तब भी करिश्मा और रवीना में चीजें सही नहीं थी. सेट के ऊपर अगर कोई एक्ट्रेस होती तो बुराई करती, बट रवीना ने कहा कि हम तब बच्चे थे, बट अब हमारे बच्चे दोस्त हैं. बट क्या रवीना की कहानी खत्म थी? Was she gone? बट अभी ये कहानी पूरी नहीं होती और रवीना टंडन की कहानी भी किसी फिल्मी क्लाइमैक्स से कम नहीं थी. इयर्स के ब्रेक के बाद जब सब सोच रहे थे कि रवीना सिर्फ अवार्ड फंक्शंस और रेट्रो इंटरव्यूज तक सीमित हो चुकी हैं, तब 2021 में उन्होंने एंट्री ली. लेकिन ना स्टेज पर, ना स्क्रीन पर, बल्कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर. नेटफ्लिक्स का डार्क ट्विस्टेड क्राइम थ्रिलर अरियाना और उसमें एक ग्रिटी कॉप का कैरेक्टर कस्तूरी डोगरा. कस्तूरी डोगरा SHO अंगद मलिक आपकी जगह आया. चार्ज दिया नहीं है मैंने अभी तक. ये रवीना वो रवीना नहीं थी जो बारिश में भीगती थी. ये वो रवीना थी जिसके हाथ में गन थी, आंखों में गिल्ट था. ऑडियंस को फाइनली लगा OTT पे एक्टिंग का असली टंडन वर्जन देखने को मिलेगा. आर्यनक ने रवीना की आवाज दोबारा सुनाई और इस बार वो आवाज मस्त नहीं, वो थी ठोकर खा कर भी दुनिया को सुनाने वाली. और फिर 2022 में आई एक ऐसी फिल्म जिसमें हर शॉट में फायर था. KGF चैप्टर 2, यश के रॉकी भाई के ऑपोजिट, जिसका पहला पार्ट ही अच्छा था, दूसरा तो क्रिंज डायलॉग और पता नहीं क्या था, बट इसमें थी रवीना टंडन. घुस के मारेंगे. KGF 2 बन गई इंडिया की थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑफ ऑल टाइम और रवीना उस सक्सेस का एसेंशियल पार्ट थी. I mean, ये वही रवीना है जो टिप टिप बरसा पानी में थी. I can't believe. और खुशी की ही बात है. एंड मे आवर इंडस्ट्री ग्रो बिगर एंड स्ट्रॉन्गर ऑलवेज. बट उस कंट्रोवर्सी का क्या जिससे मुस्लिम कम्युनिटी इनसे ऑफेंड हो गई थी. रवीना टंडन के घर के पास से आ रहे थे तो उसके ड्राइवर ने मेरी माँ के ऊपर गाड़ी चढ़ाई. उसके बाद जब उसको कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो तो उसने बाहर निकल के मेरी भांजी को असॉल्ट किया, बहुत मारा. तो असल में एक दिन रवीना टंडन की कार जा रही थी कि तभी हंगामा हो गया. एक मुस्लिम फैमिली ने क्लेम किया कि उनकी गाड़ी ने उन्हें हिट किया है और वहां पर भीड़ आ गई और तो और हंगामा मच गया. ये लोगों ने क्लेम किया कि रवीना ने दारू पी रखी थी और उसके ड्राइवर ने जानबूझ के ये किया. और चीजें स्कैरी होने वाली थी इस वीडियो में. रवीना बोलते हुए देखी कि प्लीज डोंट हिट मी. मतलब चीजें बहुत गलत होने वाली थी. बट एज आई सेड, शी इज अ स्ट्रॉन्ग वुमन और उन्होंने चीजों को बहुत अच्छे से हैंडल किया. बट उन पे केस हुआ. मोहसिन शेख ने केस किया कि उनकी फैमिली के ऊपर रवीना ने गाड़ी चला दी दारू पी के. मुस्लिम कम्युनिटी ने इस चीज के लिए रवीना को बहुत हेट किया. बट फिर इन्वेस्टिगेशन हुई तो जब इस सीन की CCTV फुटेज निकली तो पता चला कि गाड़ी ने इस फैमिली को छुआ तक नहीं. और बेशक रवीना ड्रंक थी बट गाड़ी उनका ड्राइवर चला रहा था, ऐसा इस फुटेज में देखने को मिला. पुलिस ने खुद बोला कि किसी को भी कोई इंजरी नहीं है. कमाल है कि फिर भी फैमिली ने कहा कि उन्हें चोट लगी थी. ये केस फाइनली बंद हो गया एंड रवीना वाज प्रूव्ड इनोसेंट. बट ऐसा इस फैमिली ने क्यों कहा ये तो मोहसिन भाई बताएंगे. बट इस केस के बाद फिर से रवीना ट्रैक पर है एंड अभी काम कर रही है. हीरोइन, माँ, एक्टिविस्ट, कॉमेडियन, अवार्ड विनर और अब OG क्वीन ऑफ री-इन्वेंशन. वो कहती हैं I was never meant to fade out, I was meant to pause and then explode. और उनकी कहानी एक सिंपल लाइन में लिखी जा सकती है. She came, she danced, she cried, she ruled and she came back harder. रवीना टंडन को आखिर कौन नहीं जानता. पाकिस्तान भेजे गए मिसाइल्स उनके नाम पे थे. थिएटर्स में लगी मूवीज, बड़ी बड़ी मैगजीन्स, हर जगह रवीना टंडन थी, which was very very great. रवीना जी ने हमें काफी अच्छी कॉमेडीज दी हैं, क्रेजी मूवीज भी दी हैं और तो और दिया है इंस्पिरेशन टू बिकम समवन लाइक हर. अगर आपको रवीना जी पसंद है तो नीचे कमेंट में उनके लिए कुछ अच्छा जरूर लिखना. You know, I always say this, it's one of my favorite quotes that I laugh the loudest when I'm at my saddest. I don't know why, but I have always done that. If you see me laugh like really loud and really having a good time, that means I'm at my worst.
तो ये था हमारा वीडियो अबाउट द लेजेंड हरसेल्फ रवीना टंडन जी। आपको इस वीडियो के बारे में क्या लगता है हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड अ स्पेशल थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमैस्टिक, एनी सिराज एंड मी अरफान, क्योंकि मेरा नाम सिनेमैस्टिक नहीं है, एंड सोमेश डीओपी। एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहां सिनेमा है वहां सिनेमैस्टिक है। हमने देखी कितनी है पर जचती है तू, अखियों में रहता है तेरा ही तो मुंह, अखियां मिलाए जब दिल ले जाए तब दिल कहना चाहता तुझे I love you। मैंने देखी कितनी